एग्जाम की तैयारी, विकल्प की बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। हरियाणा सरकार ने फाइनल ईयर की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। विश्वविद्यालयों को इसके लिए आदेश दे दिए हैं और विश्वविद्यालयों ने विकल्प चुनने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। ऑनलाइन सर्वे के तहत बच्चे फॉर्म भरकर ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम का विकल्प चुन सकते हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक विकल्प चुनना उनके लिए जरूरी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी करते हुए 10 सितंबर से फाइनल एग्जाम की घोषणा कर दी है। एमडी रोहतक ने यूजीसी और राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुपालन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न पर फाइनल एग्जाम कराने का फैसला कर लिया है और इसके लिए छात्रों को अपनी लिखित में सहमति देनी होगी कि आखिर वो कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। और एक बार विकल्प छात्र चुन लेंगे उसके बाद इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर छात्रों के कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और कोशिश ये हमारी होगी कि छात्रों से जुड़ा ये मुद्दा है तो छात्रों के जो तमाम सवाल हैं उन सवालों का जवाब हम उन्हें दे पाएं। इसलिए हम इसमें यूनिवर्सिटीज के कुछ मेन प्रोफेसर्स के साथ बातचीत करेंगे ताकि हमें इसके बारे में और क्लियर हो पाए, खासतौर पर उन छात्रों को जो इस बार फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि कोरोना के चलते फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको एग्जाम देना है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस पर हमारे साथ डॉक्टर अंजुना रानी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अंजुना रानी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी अंजना जी, यहाँ पर अगर हम बात करें पैटर्न सेलेक्ट करने की बात अब सामने आ रही है कि अब बच्चों को विकल्प चुनना है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे ऑफलाइन दे, क्योंकि ये तो क्लियर है कि फाइनल ईयर के बच्चों को एग्जाम देना है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई इस पर फैसला नहीं आ जाता। लेकिन ऐसे में सरकार और जो यूनिवर्सिटीज जो है वो अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर चुकी हैं। पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्या ये अभी एक सर्वे माना जाए या जो बच्चे अब सेलेक्ट करेंगे पैटर्न उसी के आधार पर आगे उनका एग्जाम होगा? नहीं मैडम, ऐसा है कि बच्चों से ऑप्शन लिया गया है। क्लियर कट एक फॉर्म हमने भेजा है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि उसमें ऑप्शन आता है कि अपनी मेल आईडी भरते हैं और उसी में उनको ये भरना है कि वो ऑनलाइन एग्जाम देना पसंद करेंगे या ऑफलाइन एग्जाम देना पसंद करेंगे, उसी ऑप्शन के आधार पर। इसके अलावा हमने पेरेंट्स वगैरह से मीटिंग की है, बच्चों से भी मीटिंग हमने करी है और उनसे पूछा है कि क्या आप लोग तैयार हैं इस एग्जाम्स को देने के लिए। तो बच्चों की सहमति है, पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ये एग्जाम आप लीजिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक सर्वे के बाद ये चीज तो सामने आई है कि वो लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। तो इस तरह से मैडम ये एक प्रोसेस चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, यूनिवर्सिटी बड़े स्तर पर काम कर रही है और इस तरह से बच्चों से भी आइडियाज लिए जा रहे हैं और टीचर्स भी अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। जी, लेकिन 29 अगस्त तक जो है लास्ट डेट है लोगों के बच्चों के पास विकल्प चुनने की। अभी आपने बताया कि ये हम देख पा रहे हैं कि सहमति पेरेंट्स और बच्चे दोनों जता रहे हैं एग्जाम देने की। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और ये है कि अगर बच्चा ऑनलाइन का विकल्प चुनता है तो फिर ऑनलाइन किस तरीके से एग्जाम कराया जाएगा, उसकी क्या कुछ तैयारी है? और ऑफलाइन का अगर ऑप्शन बच्चा चुनता है तो ऑफलाइन एग्जाम हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां यूनिवर्सिटीज कर रही हैं? ऑनलाइन में तो मैडम ये है कि बच्चा जहां भी है अपने वहीं से एग्जाम दे सकता है, अपने लैपटॉप और अपने उसके माध्यम से। लेकिन अगर वो ऑफलाइन देते हैं तो उसको यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी कंप्यूटर लैब्स हैं, उनमें अलग अलग लैब्स में हम दूर दूर बिठा के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और वहां पर बिठा के उनसे एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो इस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ही प्रबंध बड़े अच्छे स्तर से किया जाए। अगर बच्चा ऑनलाइन चुनता है तो क्या उसमें ये ऑप्शन भी है कि बच्चा अपने घर बैठकर ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है? हाँ, इस तरह का ऑप्शन मैडम हमने रखा है और उसमें क्या होगा कि उसको अपना कैमरा ऑन रखना होगा, जिससे कि हम ये देखेंगे कि वो खुद ही एग्जाम दे रहा है और कोई उसके आसपास तो नहीं है जो उसको कोई इस तरह से हेल्प करे। तो ऑनलाइन में वो कैमरे के सामने होगा तो इससे हमारी नजर भी उन बच्चों पे रहेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा दूर रहता है और ऑनलाइन एग्जाम का विकल्प वो चुन रहा है, उसके पास ये व्यवस्थाएं इंटरनेट की नहीं है और उसके पास एक ये भी ऑप्शन ना हो कि वो ऑफलाइन का भी ऑप्शन चुने, तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करेंगे? और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये अंजना जी कि अगर ऑफलाइन बच्चा विकल्प चुन रहा है उसको आना पड़ेगा सेंटर पर। फिलहाल आपको मालूम है कि स्थितियाँ क्या है, बसेज इतनी ज्यादा नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रॉब्लम अभी है, तो बच्चे भारी संख्या में बाहर
निकलेंगे, सेंटर्स तक पहुंचेंगे, तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा अभी की स्थिति को देखते हुए एग्जाम कराना? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग भी विचार कर रहे हैं, लेकिन रोहतक इटसेल्फ में इतने रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी के जो हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के दायरे में ही है लगभग, इसमें थोड़े बहुत उससे दूर हो सकते हैं। जो दूर हैं वो ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले रहे, वो ऑनलाइन आ रहे हैं, और ऑनलाइन में जरूरी नहीं कि उनको अपने लैपटॉप पर उसका प्रबंध करना है, उनके यहाँ कोई कंप्यूटर लैब्स है या कोई भी ऐसा कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, तो वहां से वो हेल्प लेके और वहां पर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। जी, और इस बीच हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट भी जुड़ गए हैं, फाइनल ईयर के विपुल। विपुल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप फाइनल ईयर एग्जाम देने वाले हैं, दिक्कतें काफ़ी सारी बच्चों को हो रही हैं, कई सारे सवाल भी हैं। अब क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ नोटिफिकेशन जारी कर चुकी हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, तो ऐसे में बच्चों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम देना ज़रूरी हो गया है, विकल्प नहीं बचा है। तो अब जब एग्ज़ाम देना है, जो पैटर्न यूज़ किया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और कितना पॉसिबल लग पा रहा है छात्रों के लिए कि वो एग्जाम दे पाएंगे, और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। जी नमस्कार डॉक्टर अंजना मैम। मैम, मैंने अभी जितना भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज को लेकर, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं तो जैसे कुरुक्षेत्र से हूँ, तो कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे पास सब चीजों की फैसिलिटी है, हमारे पास फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बट जो मेरे फ्रेंड्स कुछ रिमोट एरिया से आते हैं जहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, उनके पास अपने खुद के फोन भी नहीं है जो थोड़े अपग्रेड हो, थोड़े अच्छे फोन हो, या उनके पास लैपटॉप हो, तो उसकी दिक्कत उन्हें बहुत ज्यादा आ रही है। मैं सिर्फ अपने लेकर नहीं बात करूंगा, मैं जितने भी मेरे दोस्त या मेरे साथ के जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन सबको लेकर ही बात कर रहा हूँ कि उनको इस चीज की दिक्कत आएगी। विपुल, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, ब्रेक का वक्त हो चला है, आप जाइएगा नहीं, आपके जो सवाल है इनका जवाब हम अंजना जी से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा के पैटर्न को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं होने वाली है, नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। विपुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजना रानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विपुल, आप जो दिक्कत बता रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप उनको बताएं, आगे कंटिन्यू करें, ताकि हम इसका जवाब ले पाए अंजना जी से। विपुल। थैंक यू मैम। मैम, मैं यही पूछ रहा था, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो उसके अंदर बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर अच्छे फोन या फिर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एग्जाम देना ऑनलाइन मीडियम से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ये सब चीजें नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो इस टाइम पर तैयारी कर रहे थे, मतलब इस चीज के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज ज्यादा है इस चीज की, इस पैटर्न को लेकर, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज की श्योरिटी नहीं है कि कोई वहां पर बच्चा बैठा है, कोई बुक खोलकर बैठा होगा। जैसे मैं अभी आपकी बात सुन रहा था मैम, कि आपने बताया कि कैमरा ऑन रहेगा, बट कहीं ऐसी दिक्कत है कि कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से बीच में बच्चे भी कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी इशू है, या फिर नहीं आ पा रहा, या फिर कोई आसपास हो, तो उस चीज की फेयरनेस की प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि फेयर नहीं होगा। जो बच्चे अगर
कई बार जैसे एग्जाम में चीटिंग का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अंजना जी, एक तो फेयर नहीं होगा अगर कोई कनेक्टिविटी इशू के चलते उस दौरान कोई चीटिंग कर ले, और जो ऑफलाइन जिसने विकल्प चुना है वो कॉलेज में जाकर या किसी सेंटर पर जाकर एग्जाम दे रहा है, तो फिर इनके लिए क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की हैं और क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे विपुल को उनके सवालों का? बिल्कुल विपुल जी, आपने क्वेश्चन ठीक रेज किए हैं, लेकिन विपुल यहाँ आप बेटा ये चीटिंग और इसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब ऑनलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटीज में भी हो रहे हैं, जिन्होंने चीटिंग करनी है वो वहाँ भी करते हैं, और जबकि हम सुपरविजन भी करते हैं, फ्लाइंग भी आती है, क्या हम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार नहीं कर सकते कि हमने अपनी परीक्षाएं पास करनी है, फेयर तरीके से करनी है, अच्छे ढंग से एग्जाम देने हैं, हमने राष्ट्र को या यूनिवर्सिटीज को या अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए, अगर हम इस तरह से सोचेंगे तब तो कोई भी व्यवस्था। अंजना जी, जो हम सेंटर्स पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उसमें हमारे पास गूगल का ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है, हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर ही काम करते हैं, वहाँ पर हमारे पास बाकी जो साइट्स होती है वो लॉक होती हैं, लेकिन घर पे अगर बच्चा देगा तो उसके पास तो गूगल का ऑप्शन होगा वहाँ पर। हाँ, वो बिल्कुल होगा मैडम, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं ऐसा कि जब हम उनको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो बाकी सब चीजें उनकी ऑफ हो जाएंगी। ऐसी तैयारियां हमारा सेंटर जो है वो कर रहा है ताकि एग्जाम्स को मैक्सिमम हम फेयर कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बच्चों का और पेरेंट्स का इसमें कॉपरेशन नहीं होगा, पेरेंट्स भी बच्चे को देखें कि वो बिल्कुल ठीक ढंग से एग्जाम दे रहा है, तभी हम आगे की शिक्षा प्रणाली को अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये भी मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि कुछ दिक्कतें हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का जो फरीदाबाद पलवल वगैरह है वो थोड़ा सा ज्यादा दूर है, अगर वहाँ से बच्चे सुबह एग्जाम देने आए तो उनको दिक्कतें आ सकती है। आप जैसे बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ट्रेन नहीं है, दूसरे बसेज नहीं है, इस तरह की दिक्कतें हैं। और जो मैं ऑफलाइन की बात कर रही हूँ वो नहीं आएंगे यहाँ, वो ऑनलाइन वहाँ हेल्प ले, आपके किसी जानकार के पास या कोई, मैंने पहले कहा है कि कंप्यूटर लैब है, वहाँ का नंबर आप दीजिए और वहाँ से आप एग्जाम्स में अपियर हुए, क्योंकि फाइनल ईयर के लिए इसलिए सोचा है, ये जैसे यूजीसी या मिनिस्ट्री या हम सबकी बात सुन रहे हैं कि फाइनल ईयर की एग्जाम कराना एक ज्यादा अच्छा है। जो विपुल जी ने ये बात रेज की कि हमने उसके लिए उनको तैयार नहीं किया था, ये बिल्कुल ठीक है कि हम जो उनको पहले क्लास में पढ़ाया, जनवरी में पढ़ाया, वो भी हमने फुल लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाया। जो फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन उनको क्लासेस दी, उसमें भी हमने उनको फुल लेंथ क्वेश्चन जो बेस्ट 5। तो अंजना जी, अभी इसे ये कहा जा सकता है कि अभी पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी अब ऑर्डर आए हैं तो एग्जाम कराना पड़ रहा है? नहीं, तैयारी मैडम ऐसा है, जब भी कोई क्राइसिस आता है देश पे या कहीं भी या घर में भी आता है तो हम इमीडिएटली भाग के उसकी तैयारी करते हैं। इसी तरह की यूनिवर्सिटी भी डे एंड नाइट पूरा यहाँ 24 घंटे मैडम काम हो रहा है। और दिन रात तो कोशिश आप लोगों की यही है कि तैयारी पूरी हो जाए ताकि दिक्कत ना हो। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर डीपीआर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के ब्रजेश साहनी भी जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। ब्रजेश साहनी जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, यहाँ पर हम, क्योंकि अब परीक्षाएं कराने की बात हो रही है और गाइडलाइन जारी कर दी गई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी है जिसमें हरियाणा के लाखों बच्चे पढ़ते हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है। यहाँ पर कितनी तैयारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हो चुकी है और क्या कुछ दिक्कतें आप लोग देख रहे हैं? जो कि हम यहाँ पर दिक्कतों की भी बात कर रहे हैं, तो उनसे यूनिवर्सिटी किस तरीके से डील कर रही है? पहले तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, और जो भी जुड़े हैं और विद्यार्थी जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और जो भी अभिभावक सुन रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको जो डिग्री दी जाएगी वो एग्जाम्स के बाद दी जाएगी। और इसके पीछे जो उद्देश्य है ये है कि जो कंपनीज में बच्चे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपना डिग्री लेने के बाद, वो डिग्री वैलिड हो। ये बात, क्योंकि अगर एग्जाम नहीं लिया जाता आखिरी सेमेस्टर में तो कई बार कई कंपनीज उस वैलिडिटी को चैलेंज कर देती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसको वैलिड बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए ये कहा गया कि आप तो परीक्षाएं करवाइए। और परीक्षाएं करवाने के लिए 3 ऑप्शन हमारे को हरियाणा सरकार ने दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे कराइए। दूसरा ऑप्शन है कि आप पेन एंड पेपर या ऑफलाइन मोड कराइए। तीसरा है कि आप ब्लेंडेड मोड में कराइए जिसमें ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी हो। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जो सारे परिवेश को या कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में बच्चे
साउथ हरियाणा से काफी बच्चे आते हैं हमारे विश्वविद्यालय में। बच्चे गुड़गांव, फरीदाबाद, जहाँ से कि ट्रेवलिंग टाइम लगभग 5.5-6 घंटे बनता है एक तरफ आने का, और वापस जाने का 5.5 घंटे फिर वापस लगता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में और बहुत से प्रदेशों के, आसपास के प्रदेशों के बच्चे भी पढ़ते हैं, राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा लगभग 50 के करीब स्टूडेंट विदेशों से भी हमारे यहाँ। ब्रजेश जी, मैं कंटिन्यू करूंगी इस चर्चा को आगे। ब्रेक का एक वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, तब हम आपकी बात को सुनेंगे कि और क्या कुछ तैयारियां जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसके लिए की है, और भी कई सारे सवाल है जिनका हम जवाब लेंगे। आप देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर